नमस्कार, स्वराज भारत देख रहे हैं आप और मैं सौरभ मिश्रा। इससे पहले हम आज का अपना करंट अफेयर्स का वीडियो शुरू करें। इस समय है कल के पूछे गए प्रश्न का। हमारा कल का प्रश्न था, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। विकल्प आपको दिए गए थे, अशोक, बृहद्रथ, सम्राट या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें बृहद्रथ इसका सही जवाब है। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की थी। चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से किस बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी के उत्तराधिकारी के लिए 3 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। विकल्प है हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर कैनरा बैंक। आपको बता दें एचडीएफसी बैंक इसका सही जवाब होगा। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी के उत्तराधिकारी के लिए 3 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए नामों को रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को भेजा जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की भाजपा सरकार में 5 मंत्री कमल पटेल, मीना सिंह, नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत ने मंत्री पद की शपथ ली है। विकल्प हमारे पास हैं मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात या फिर पंजाब। मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है। आपको बता दें मध्य प्रदेश राज्य की भाजपा सरकार में 5 मंत्री कमल पटेल, मीना सिंह, नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट ने शपथ दिलाई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारत के किस राज्य में कोरोना की वजह से लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया गया है। विकल्प हमारे पास हैं गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर बिहार। तेलंगाना इसका सही जवाब है। आपको बता दें भारत के तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कोरोना की वजह से लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया है। वहीं तेलंगाना भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक का लॉकडाउन घोषित किया हुआ था, पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इसे 7 मई तक बढ़ा दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारतीय बैडमिंटन संघ और किसने मिलकर पहला ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है। विकल्प आपके पास हैं बीसीसीआई, खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण या फिर नीति आयोग। भारतीय खेल प्राधिकरण इसका सही जवाब होगा। भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने मिलकर पहला ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम 3 तक हफ्ते में 5 दिन चलेगा और पूरे कोर्स को 39 विषयों में बांट दिया गया है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में कोरोना वायरस के 85% मामले आने पर इन जगहों को कौन सा जोन घोषित कर दिया गया है। विकल्प है आपके पास ब्लू जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन या फिर येलो जोन। इस प्रश्न का जवाब उन सभी को पता होगा, रेड जोन इसका सही जवाब है। उत्तराखंड के कुछ ज़िले हैं देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, जहां कोरोना वायरस के 85% मामले आने पर रेड जोन घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड में कुल 42 लोगों के कोरोना वायरस पॉजिटिव हुए, जिसमें 20 देहरादून, 9 नैनीताल, 7 हरिद्वार, 4 ऊधम सिंह नगर और 1 पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा से हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, इनमें से किस प्रसिद्ध कार्टून एनिमेशन के निर्देशक जीन डिच का हाल ही में निधन हो गया। विकल्प है हमारे पास टॉम एंड जेरी, ओगी एंड कॉकरोचेस, डोरेमोन या फिर मिकी माउस। आपको बता दें टॉम एंड जेरी इसका सही जवाब होगा। टॉम एंड जेरी प्रसिद्ध कार्टून एनिमेशन के निर्देशक जिन्हें ऑस्कर से सम्मानित किया गया था, जीन डिच नाम था, उनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने विश्व को एनिमेशन की ताकत से रूबरू कराया था। उनकी उम्र 95 साल की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, 22 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। विकल्प है हमारे पास विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस या फिर विश्व आकाश दिवस। आपको बता दें विश्व पृथ्वी दिवस इसका सही जवाब है। 22 अप्रैल को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस के नाम से जानते हैं इसे। विश्व पृथ्वी दिवस की स्थापना वर्ष 1970 में
अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन के द्वारा एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की गई थी। ध्यान दीजिएगा इस बात। अमेरिकी सीनेटर थे, जेराल्ड नेल्सन नाम था, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1970 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो आज का 8वां प्रश्न है वो है ICMR रिसर्च के मुताबिक अमेरिका जापान को पीछे छोड़कर कौन सा देश कोरोना को कंट्रोल करने में दूसरे स्थान पर है। विकल्प हैं आपके पास चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण कोरिया। भारत इसका सही जवाब है। आपको बता दें, मेडिकल नियामक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की रिसर्च के मुताबिक अमेरिका जापान को पीछे छोड़कर भारत कोरोना को कंट्रोल करने में दूसरे स्थान पर है। भारत में औसतन 23 लोगों का टेस्ट किए जाने पर एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया है। आपको बता दें, दक्षिण कोरिया में अमूमन कोई भी मामले देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हाल ही में कौन सा देश कोरोना वायरस संक्रमण से 20,000 से अधिक लोगों की जान गंवाने वाला चौथा देश बन गया है। विकल्प हैं आपके पास अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस। आपको बता दें, फ्रांस इसका सही जवाब है। हाल ही में फ्रांस कोरोना वायरस संक्रमण से 20,000 से अधिक लोगों की जान गंवाने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, इटली और स्पेन ने भी कोरोना वायरस संक्रमण से 20,000 से अधिक लोगों की जान गंवा चुकी हैं। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। हमारा जो आज का आखिरी प्रश्न है वो है हाल ही में किस देश की सरकार ने सभी विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। विकल्प हमारे पास हैं चीन, फ्रांस, अमेरिका या फिर इटली। अमेरिका इसका सही जवाब है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सभी विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है और अगले आदेश तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को बसने की इजाज़त नहीं दी गई है। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब समय है आज के प्रश्न का। अभिधम्म के कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा। विकल्प आपको दिए जा रहे हैं अश्वघोष, महाकश्यप, मोगली पुत्र तिस या फिर कोई नहीं। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल है, उसे फॉलो करें, अपने घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कल फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।